नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई विश यूनिवर्स से मांगते हो तो उसे पूरा होने में कितना वक्त लगता है। उसे जानने से पहले हमें अब्राहम हिक्स की ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता होनी चाहिए। अब्राहम कहती हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए यूनिवर्स से तो जैसे ही आप उसे यूनिवर्स से मांगते हो उसी वक्त वो आपका हो जाता है। और हो सकता है आपका सवाल हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें मांगी है यूनिवर्स से लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिली है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो अब्राहम हिक्स देती हैं, वो है कि अगर आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं तो इसका मतलब एक ही है कि आप अपनी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हैं। और इसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन के ना होने का। आप जो भी चाहते हो आपको वो मिलना ही मिलना है, लेकिन बस आपको वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहना होगा। और वाइब्रेशनल अलाइनमेंट क्या है उसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने अमेज़ॉन से कोई बुक ऑर्डर की है और वो बुक आने में आपके 3 दिन लगेंगे। और जब वो बुक आपके सिटी में आ जाती है और आपके घर पे डिलीवर होने लगती है तो उस दिन आप अपने घर पर नहीं होते हो, ना ही आपका कोई फैमिली मेम्बर होता है जो उस पार्सल को रिसीव कर सके। और आपका फ़ोन भी बंद होता है। डिलीवरी बॉय आपको फ़ोन भी लगाता है, उसके बावजूद भी आपसे बात नहीं कर पाता और आपका पार्सल आपको नहीं मिलता, उल्टा वो वापस लेके चला जाता है। इसी तरह से अलाइनमेंट होती है। जब आप अलाइन नहीं होते हैं और यूनिवर्स आपको चीज़ें ला कर भी देना चाहता है तो भी वो आपको दे नहीं पाता, क्योंकि आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं रहते हो। आपने अपना फ़ोन बंद रखा होता है, यानी आपके अंदर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि आपको ये पता भी नहीं चलता कि यूनिवर्स आपके पास आया है वो चीज़ आपको देने के लिए। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने रेजिस्टेंस को कम करना होगा जिससे आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ सके। और जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आएंगे उसी वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपकी विशेष को लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको नहीं पता होता कि वो आपके दरवाजे पर है। और आपको बस दरवाज़ा खोलना है और यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देगा जो आपको चाहिए। और यूनिवर्स को कितना वक्त लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, इसका जवाब बस इतना है कि यूनिवर्स को कभी कोई वक्त नहीं लगता। यूनिवर्स आपको अभी इसी वक्त सब कुछ दे सकता है। बस यूनिवर्स हमसे कहता है कि आपको कितना वक्त लगेगा अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने के लिए, अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। और जब भी आप अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करके अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आओगे उसी वक्त आपको यूनिवर्स वो चीज़ दे देगा जो आपने मांगी है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि यूनिवर्स को बिल्कुल वक्त नहीं लगता आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, तो आपका एक ही सवाल अब होगा कि आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आए कैसे और अपनी रेजिस्टेंस को कैसे कम करें। अब्राहम कहती है कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस चीज़ को इमेजिन करें जो आपको चाहिए, और इस तरह इमेजिन करें कि वो चीज़ आपके पास अभी है और उसकी फीलिंग्स को जनरेट करें कि आप उस चीज़ को पाकर कैसा महसूस करेंगे। और जब आप उस फीलिंग्स को जनरेट करने लगेंगे और आपकी रेजिस्टेंस कम होने लगेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम होती है तो आप जॉयफुल महसूस करते हो, आप ग्रेटफुल महसूस करते हो, आप अच्छा महसूस करते हो। लेकिन वही जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो या डिप्रेस्ड होते हो या स्ट्रेस होते हो। इस तरह के जो भी लोअर स्केल की चीज़ें हैं उस तरह के आपके इमोशंस होते हैं। और वही उलट जब आपकी रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगते हो। और अब्राहम ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में चिल करना चाहिए, आपको चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ पर फोकस करोगे तो आप अपनी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाओगे। इसी तरह से आप अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से दूर हो जाते हो। जब आप कोई चीज़ बोलते हो यूनिवर्स को तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको ला कर दे देता है, लेकिन आप सोचते हो कि कब आएगी कब आएगी कैसे आएगी। ये चीज़ें जब आप सोचते हो तो आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से कट जाते हो। इसीलिए यूनिवर्स कहता है कि आप चिल करो। अब्राहम कहती है आप चिल करो, आप फ़न करो, क्योंकि जब आप चिल करोगे, फ़न करोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाओगे। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाओगे तो आपके पास ये सवाल ही नहीं रहेंगे कि कोई चीज़ आपके पास कब आएगी कैसे आएगी। और जब आपकी ये सवाल नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी और आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में भी आ जाएंगे, और उसी वक्त यूनिवर्स आपकी चीज़ें आपको डिलीवर कर देगा। और अगर आप जॉयफुल मूड में हमेशा रहना चाहते हो तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपको बनाना ही होगा, क्योंकि मेडिटेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको सब कुछ दे सके, क्योंकि दूसरी टेक्निक्स में आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर फोकस करते हैं, अपने डिज़ायर पर फोकस करते हैं, और वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। लेकिन मेडिटेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपका फोकस बस आपकी ब्रीदिंग पर होता है। आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। मेडिटेशन जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन रेज होती है और आपकी रेजिस्टेंस कम होने लगती है। और जब रेजिस्टेंस कम होने लगती है तो आपकी जो भी मांगी हुई चीज़ें हैं यूनिवर्स वो सभी आपको देने लगता है। सिर्फ आपकी एक विशेष नहीं पूरी होती,
बल्कि आपने आज तक जो भी विश किया है और वो अगर आप आज भी दिल से चाहते हो तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ भी दे देगा जो आपने बहुत पहले मांगी थी। और अगर आप मेडिटेशन करते हो और आपको नेगेटिविटी फील होती है तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर एक वीडियो आ रही होगी मेडिटेशन वाली, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जिससे आपके लिए मेडिटेशन आसान हो जाए और आप मेडिटेशन कर पाएँ, क्योंकि मेडिटेशन ही वो चीज़ है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सवाल भी कुछ हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।